दुष्यंत जी की गाड़ी में पार्टी के तो पदाधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा उस एसपी से, क्या आपके जो पुलिस वाले हैं वो क्या पैदल चलते हैं? नायब का क्या रोल है इस हरियाणा में? मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, आज कुर्सी पे नायब सैनी है, कल मनोहर लाल थे, आगे और कोई होंगे। जैसे आज चौधरी देवलाल को पेंशन के लिए याद किया जाता है, ऐसे आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद इस रोजगार पे दुष्यंत को याद किया जाएगा। दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को लेकर गिरफ्तारी देने गए तो वो ऐसे निकाल के गाड़ी के आगे एकदम ब्रेक मारता है, वो एक्सीडेंट हो सकता था। उस इंस्पेक्टर की क्या औकात है? एक प्रदेश का पूर्व डिप्टी सीएम सिक्योरिटी रिव्यू में हर बार जो एसपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा ना, ये सब फंसेंगे। एसपी पुलिस वाले को बता रहा है, सरकार एसपी को बता रही है, उस पुलिस वाले को बता रही है, सब फंसेंगे। एसपी सारी ये कहता है कि जो पवन के नाम तो कोई भी गन है वो रिकॉर्ड में ही नहीं है, या फिर वो गन थी वो अवैध थी। किसान आपके दुष्यंत का और आपके विधायकों का समर्थन मांग रहे थे, आप लोगों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बात किसान आंदोलन की थी। क्या दुष्यंत सिंह चौटाला ने वो रूल, वो कानून बनाए? क्या दुष्यंत सिंह चौटाला के उस कानून पे साइन है? ये तो सूझबूझ है। दुष्यंत सिंह चौटाला ने सिक्योरिटी का सहारा ना लेकर के खुद एक बार पूछने की कोशिश की, भाई क्यों रोकी? तेरा कोई सवाल है, तेरी कोई बात? आप आज का अखबार, कल का अखबार, परसों का अखबार देखो, कितना क्राइम है। नायब जैसा तानाशाह मुख्यमंत्री जरूर हरियाणा में है, और जो डुगडुगी की सरकार है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कुर्सी नहीं तोड़ी, दीपक मलिक ने कुर्सी नहीं तोड़ी, हमारे जो आयोजक थे उन्होंने कुर्सियां नहीं तोड़ी। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इन दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी चीज की बात करें तो वो चर्चा है, तो एक चीज की चर्चा है INSO छात्र संगठन की और हिसार सीआईए की। हिसार सीआईए के इंस्पेक्टर पवन कुमार और दिग्विजय चौटाला, दीपक मलिक, दुष्यंत चौटाला जो है, इनका जिक्र हर तरफ हो रहा है। और वो जिक्र क्यों हो रहा है, वो सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग वायरल है। इस वक्त दीपक मलिक मेरे साथ है। इनके खिलाफ 2 मुकदमे अलग अलग दर्ज हुए हैं। एक हिसार के जीजेयू यूनिवर्सिटी में दर्ज हुआ है सीएसओ की तरफ से, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दर्ज हुआ है, वहां भी सीएसओ की तरफ से जो मामला दर्ज हुआ है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार के जो अधिकारी हैं या पुलिस कर्मचारी की बात करें, यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं या जो लोग एथोराइज हैं, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, और INSO छात्र संगठन है वो भी आरोप लगा रहा है। दोनों के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब पहले अगर आरोपों की बात करें तो जेजेयू के वीसी का एक सबसे बड़ा और गंभीर आरोप ये था कि 5 अगस्त 2019 को INSO ने हिसार में कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम के उपरांत वहां जो तोड़फोड़ हुई उसका 1 लाख रुपए जुर्माना आज भी इनके ऊपर बाकी है। बाकी सारी चीजें यहीं से शुरू करेंगे। दीपक, आप लोगों का हिसार में आप लोगों को अनुमति नहीं दी यूनिवर्सिटी में, वीसी साहब ने मना कर दिया। आप लोगों ने एक धर्मशाला में प्रोग्राम किया, वहां से आपने यूनिवर्सिटी की तरफ कूच कर दिया। वीसी साहब आपको मिले नहीं, दरवाजा वहां बंद था। आप लोगों ने गेटों के ऊपर से कूद के ताले खोलते हुए और सिक्योरिटी के साथ धक्का मुक्की करते हुए वीसी दरबार तक आप पहुंच गए, और वहां उन्होंने कह दिया कि 1 लाख रुपए तो इनकी तरफ पहले से पेंडिंग है, वो 2019 में तोड़फोड़ की थी वो तक नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने इनको नहीं दिया, ये तोड़फोड़ करते हैं। और आप लोगों के पदाधिकारियों को उसके बाद उठाया गया, वहां जो बहुत सारी चीजें देखी, और अब सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है ये नायब का हरियाणा, यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है। ये हरियाणा बार बार कहा जा रहा है नायब का हरियाणा, नायब का हरियाणा। ये हरियाणा किसान का, मेरे नौजवान का है, दूध दही का हरियाणा है। जो किसान का बेटा सरहद पर इस देश की रक्षा कर रहा है उसका हरियाणा है। जो किसान देश को अन्न पैदा करके देता है उसका हरियाणा है। ये कमेरे का हरियाणा है, ये मजदूर का हरियाणा है, ये चौधरी देवलाल की नीतियों का हरियाणा है। इस हरियाणा को बनाने के लिए चौधरी देवलाल ने अपना जीवन समर्पित किया है। नायब का क्या रोल है इस हरियाणा में? मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, आज कुर्सी पे नायब सैनी है, कल मनोहर लाल थे, आगे और कोई होंगे। ये जो शब्दावली है ये कोई बापोती थोड़ी है। हरियाणा किसी की बापोती थोड़ी है। हरियाणा तो किसान का, मेरे नौजवान का है, मजदूर का है, शिक्षित युवा का है। लेकिन आप जिसे किसान की, नौजवान की, शिक्षित युवा की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको लेकर आप लोगों के ऊपर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया लिखी जा रही है कि उस टाइम आप लोगों को ये किसानों का हरियाणा नहीं दिखा जब किसान आंदोलन चल रहा था और आप लोग सत्ता में बैठे थे, किसान आप लोगों को पुकार रहे थे। क्या आप लोगों को वो नौजवान, शिक्षित नौजवान नहीं दिखाई दिए जब आप लोग सत्ता में थे और आप लोग ये कहते थे कि हम हरियाणा के जो है छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे? 4.5 साल में आपने एक दफा बात नहीं की। आप कहते थे कि हम 75% जो निजी उद्योगों में युवाओं को नौकरी देंगे, आप वो नहीं दे पाए। कोर्ट में आप वहां फेल हो गए, वहां जो है सटे लग गया। लोग ये कहते हैं कि ऐसा तब क्यों नहीं हुआ? ये चीजें अब कैसे याद आ रही है INSO को, जेजेपी को? मैं वन भाई बनाता हूं। बात जब किसानों के हरियाणा की बात आई, चौधरी देवलाल ने इस हरियाणा के लिए संघर्ष किया। चौधरी देवलाल जी किसानों के नेता
चौधरी चरण सिंह जी हुए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हुए, चौधरी छोटराम हुए, किसानों को अगर राजनीतिक हक दिलाने की बात आई, किसानों को राजनीति में हिस्सेदारी की बात आई, तो चौधरी देवलाल ने दी। बात हमारी सरकार के दौरान की कर रहे हो। मैं इनसो संगठन का पदाधिकारी रहा हूं लंबे समय से, हम उस आंदोलन में थे, हम उस आंदोलन का हिस्सा थे। मैं आज भी वो फोटो वीडियो आपको दिखा दूं। देखो, बात किसान आंदोलन की थी। क्या दुष्यंत सिंह चौटाला ने वो रूल, वो कानून बनाए? क्या दुष्यंत सिंह चौटाला के उस कानून पे साइन है? क्या हमारे किसी भी विधायक के साइन है? तो दुष्यंत चौटाला ने वो कानून थोड़ी लाए। और बार बार किसान आपके दुष्यंत का और आपके विधायकों का समर्थन मांग रहे थे, आप लोगों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? जब पिपली कांड की बात आई, सबसे पहले जब पिपली में लाठीचार्ज हुआ, उस बुजुर्ग के पास सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो वो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया किसी की आई तो वो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला थे। बार बार सरकार को लेटर लिखे किसान आंदोलन के लिए कि ये गलत है, इस पर रिवाइव होना चाहिए, ये गलत है, इस पर रिव्यू होना चाहिए। क्यों नहीं? बात आप छात्र संघ चुनाव की आई है। क्या आपने किसी दूसरे मुख से, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आप यूनिवर्सिटी के सजग छात्र रहे और आज भी आप छात्र हो, कभी इनसो के अलावा किसी मुख से आपने सुना छात्र संघ चुनाव का नाम? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन सत्ता के दौरान आपने ऐसा नहीं किया। मेरे पास 4.5 साल में एक छात्र संघ चुनाव, मेरे पास सबूत है उस चीज के। हमने छात्र संघ चुनाव की लड़ाई जब भी लड़ी वो इनसो ने लड़ी। एक बार 2018 में, मैं शायद गलत नहीं हूं, 18 में शायद छात्र संघ चुनाव हुए, वो इनसो की बदौलत हुए। आप लोगों ने भाग नहीं लिया उसमें? भाग इसलिए नहीं लिया, तो हमारी मांग थी। देखिए, छात्र संघ चुनाव पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जस्टिस लिंगदो कमेटी बनी थी। जस्टिस लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके तहत पूरे देश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, परंतु इन्होंने कोई खुद का ढकोसला रच दिया। इनको पता था इनका छात्र संगठन कैपेबल नहीं है। आज पूरे प्रदेश, उस समय पूरे प्रदेश में इनसो मजबूत था और पूरे प्रदेश के छात्रों को यह पता था कि इनसो ने छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ी है। आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो इनसो के बदौलत हो रहे हैं। तो इन्होंने एक पेच फंसाया, इनडायरेक्ट छात्र संघ चुनाव। लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनकी अवहेलना हुई। यहाँ कोई टंकेश्वर कमेटी की कोई रिपोर्ट बना करके उसके अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए। हमारी मांग थी प्रत्यक्ष की, तो हमने उसका विरोध किया। तो कैसे, किस तरीके से, आपको वो भी पता है। नहीं, सरकार में ऐसा क्यों नहीं कर पाई? सरकार होते हुए भी एक पेच हटाना कोई बड़ी चीज होती है क्या? सरकार के दौरान कितनी हमारी सरकार में हिस्सेदारी थी, कितने मंत्रालय थे। आप लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो ये चीजें तय थी ना कि 5100 रुपए पेंशन की बात करेंगे, छात्र संघ चुनाव पे हम बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, ये तीनों ही नहीं हुए। हमने बात उठाई, सरकार बीजेपी की थी, हम सरकार में हिस्सेदारी थी। हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उस पर जोर डाला, जितनी ज्यादा मनवा सके उतनी मनवाने की कोशिश करी, मगर इन लोगों की मनसा नहीं थी छात्र संघ चुनाव। लेकिन तीसरी बात पे आऊंगा मैं। आपने मुद्दा उठाया 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का। मैं आज खुशी के साथ कहना चाहूंगा, उस रोजगार को अमली जामा, उस कानून को अमली जामा पहनाया, उस कानून को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, परंतु सरकार की मंशा, विपक्ष की मंशा, ये डगमगाई हुई बीच से दुष्यंत चौटाला ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही कि हम इसको चाहते हैं और हम इसको लाएंगे, और लाए भी। जब माननीय कोर्ट पे उस पर सटे होगा, कोई कोर्ट चला गया, विपक्ष के लोग भी इस चीज पे कुछ डगमगाए हुए हैं, बयान दिए, आज भी हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं 100% आपको कहूंगा वो लागू होगा। चलो 75 नहीं होगा तो 50 होगा, परंतु लागू जरूर होगा। जिस दिन लागू होगा, जैसे आज चौधरी देवलाल को पेंशन के लिए याद किया जाता है, ऐसे आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद इस रोजगार पे दुष्यंत को याद किया जाएगा। मैं आपके सामने विश्वास से यह बात कह रहा हूं। लेकिन ये जो सवाल मैंने पूछे हैं, ये बातें आपसे बार बार सोशल मीडिया पे पूछी जाती हैं। दुष्यंत के साथ एक सीआईए इंस्पेक्टर ने हिसार में जो किया, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि कभी इस परिवार को डीजीपी सलाम करते थे और आज एक थानेदार जो वो गुरखी घाल के चला गया और ये कुछ कर नहीं पा रहे, केवल गाड़ी तक चिपटने जा रहे हैं। आप इन बातों के जवाब सोशल मीडिया पे उनको नहीं दे पा रहे। एक सवाल तो ये होगा। दूसरा, 2019 में आप लोगों के ऊपर 1 लाख रुपए फाइन लगा जीजेयू में, आप लोगों ने वो नहीं भरा और 2026 में आप दोबारा अनुमति मांगने चले गए, इसलिए आपकी अनुमति कैंसिल कर दी। इसके पीछे क्या है? इस बात में जीजेयू के विषय क्या बयान है, ये इस पे क्या कहोगे? जी, पहली बात आपने की सोशल मीडिया की। देखो, हर चीज का पक्ष विपक्ष होता है। दुष्यंत सिंह चौटाला राजनीतिक व्यक्ति, दिग्विजय सिंह चौटाला राजनीतिक व्यक्ति, तो उनके राजनीतिक विरोधी भी होंगे, तो वो मैनिपुलेट करेंगे चीजों को। पर आज हरियाणा के जो जन जन के मुख पे बात है कि दुष्यंत चौटाला जी के साथ गलत हुई। सरकारें आती जाती रहती हैं, कुर्सियां आती जाती रहती हैं, वो एक प्रतिष्ठित पद पे रहे हैं, आज नायब हैं, कल नायब नहीं होंगे। कल मनोहर लाल थे, आज मनोहर लाल नहीं है। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। ये तो कुर्सियां कोई
बपोती नहीं है, ये बदलती रहती है। परंतु आज जन जन के मुख पे एक बात है कि उस सीआईए इंस्पेक्टर की क्या औकात है। एक प्रदेश का पूर्व डिप्टी सीएम सिक्योरिटी रिव्यू में उनको वाइस प्लस की सिक्योरिटी दे रखी, और किस तरीके से ऐसे गाड़ी लाके, और डिप्टी सीएम की गाड़ी के आगे एकदम ब्रेक, वो एक्सीडेंट हो सकता था। और मैं तो सूझबूझ है ये दुष्यंत सिंह चौटाला की, उन्होंने उतर के पूछने की कोशिश करी कि या तो रोकी क्यों, तेरी मंशा क्या थी, या रोकी तो भागा क्यों। ये तो सूझबूझ है। दुष्यंत सिंह चौटाला ने सिक्योरिटी का सहारा ना लेकर के खुद एक बार पूछने की कोशिश की, भाई क्यों रोकी, तेरा कोई सवाल है, तेरी कोई बात है। रही बात आपकी जो सूझबूझ है, इसका जवाब देता हूं मैं आपको। जो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, लोग ये लिख रहे हैं, अगर इतना सूझबूझ से दुष्यंत चौटाला काम ले रहे थे तो उसी रोड के ऊपर वहीं बैठ जाना चाहिए था और वहीं आके वो सीआईए इंचार्ज माफी मांगता अगर वो गलत होता तो। लोग ऐसा लिख रहे हैं आप लोगों के बारे में। देखिए, दुष्यंत सिंह चौटाला जी एसपी ऑफिस जा रहे थे, सिटी थाने से आए थे, एसपी और आईजी ऑफिस उन्होंने जाना था, तो वहीं जाना, वहीं जाके बात करी। ठीक है, वो 1 लाख रुपए वाली बात, उसके ऊपर क्या कहोगे? वीसी का बयान। देखियो, वहां हमने प्रोग्राम किया, हमारा इंसो का फाउंडेशन डे मनाया गया। वहां जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो जिस तरीके से केयूके में इन्होंने एलिगेशन लगाए कि ऐसे होगा, ऐसे कुर्सियां तोड़ दी, वहां जब तक प्रोग्राम था वहां कुछ नहीं टूटा था। उसके बाद हमने ये कहा कि हम कुर्सियां ठीक करवा देंगे, ठीक है, जितना खर्चा होगा हम देंगे। जो आयोजक था हमारा साथी था हरेंद्र बेनीवाल, जिसका नाम इन्होंने उस रिजेक्शन लेटर में दिया है, वो वहां का पीएचडी स्कॉलर था। वो वहां का लंबे समय से छात्र रहा है, छात्र नेता रहा है। उसको प्रोक्टर बिठा के रेस्टिगेट कर दिया। या तो फाइन मत लो, या रेस्टिगेट का क्या मतलब है? आज भी वो यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट है, आप उसका रेस्टिगेशन हटाओ, हम देंगे लाख रुपए। ये दोहरे मापदंड नहीं। हमने जब कह दिया कि आप जितने इस पे कितना खर्चा हो, चाहे 5 लाख, वो तो 1 लाख की बात करते हैं, हमने ये कह दिया था चाहे 5 लाख खर्चा हो हम ठीक कराएंगे, या तो आप ठीक कराओ हम पैसे देंगे, या हम ठीक कराएंगे। उस पे दोहरी बात। फिर वो हरेंद्र को रेस्टिगेट कब किया? उसी टाइम 2019 में जब वो हमारा प्रोग्राम था, जिस 1 लाख की बात करते उस समय, उसी के थोड़े दिन बाद ही जस्ट हमने कह दिया था कि ठीक कराएं। देखो, हमारा स्टूडेंट रेस्टिगेट भी होगा, उसका वहां से एडमिशन भी हो गया, वो आज भी उस पर कोई फैसला नहीं, आज भी वो रेस्टिगेट है। उसका रेस्टिगेशन हटाओ, उसका बैन हटाओ, हम देंगे 1 लाख नहीं 2 लाख देंगे। इसमें गलती बताओ। तो इसमें किस मंशा से फिर ये कार्यवाही हुई? ये मंशा समझ नहीं आई फिर वीसी की। देखो, मंशा क्या थी? मंशा से इंसो का मजबूत कार्यक्रम होया। इंसो उस यूनिवर्सिटी में बहुत मजबूती से खड़ी थी। वो छात्र नेता मजबूत था, इसलिए इन्होंने कि छात्र नेता को यहाँ से बाहर निकाल दो, कहीं ये आपकी आंख में रड़ के कहीं ये कल ने आंदोलन खड़े ना कर सके। ये मंशा थी। एक तो हो गया ये इशार का मसला आपका। जीजेयू कुरुक्षेत्र की बात करते, कुरुक्षेत्र में आप लोगों के पास लगभग सप्ताह भर बाद 10 दिन बाद आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके ऊपर क्या कहोगे? वहां क्या हुआ? जीजेयू की अपन ने पुरानी बात करी है। अब की जो बात है, अब परमिशन के लिए लेटर लगाया, हमारी यूनिवर्सिटी की इकाई ने लेटर लगाया, हॉल मांगा कि हम हॉल में छात्र संवाद करना चाह रहे हैं। वीसी ने पहले लटकाए रहा, हाँ भी भरी, फिर मना भी कर दिया, लेटर जारी करके ये कह दिया कि वो पुराने एलिगेशन लगा दिए। फिर जब यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने, हमारी यूनिवर्सिटी की इकाई ने ये कहा कि ये तानाशाही है, सारे छात्र संगठनों ने हमारी बात को सेकंड किया कि ये आज पहल पड़ी है, कल ये दोबारा ये नासूर बन जाएगी। हमने एक रणनीति बनाई, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि हम ये छात्र संवाद वीसी के ऑफिस में करना चाहते हैं, वीसी से सवाल पूछना चाहते हैं। हम इकट्ठे होकर के यूनिवर्सिटी को से पुलिस का सहारा लिया गया, यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनको रोका गया। उसके बाद जो वीसी ऑफिस का प्रेमिसेस है उसका गेट बंद किया गया, हम गेट फांद के वहां पहुंचे, जो बिल्कुल वीसी के ऑफिस के गेट है उसको बंद किया गया। पुलिस खड़ी करेगी, हमने उसको खड़का के, जैसे हम गेट किसी के वहां जाते हैं तो उस गेट के खड़काते हैं, हमने दूर से उस गेट को खड़काया, कोई नहीं आया। पुलिस ने घेरा बना लिया, वीसी पिछले ऑफिस से भाग गया, रजिस्ट्रार पिछले गेट से भाग गया, यूनिवर्सिटी के जो ओली सोली हैं वो भाग गए। छात्रों की आवाज सुनने को, छात्रों की बात सुनने को तैयार थी, उन पे खोट था, कहीं ना कहीं उनके मन में चोर थी। फिर हमने वहां ऑफिस के बाहर बैठ के छात्र संवाद किया, छात्रों से समस्याएं पूछी, उनकी समस्याओं को लिखित में लिया। और जब छात्र संवाद हमारा पूरा हो गया, डीएसपी की अनुरोध पे हम वहां से उठ के आ गए और 27 तारीख तक का अल्टीमेटम हमने दिया था। 27 तारीख को हम आएंगे। लेकिन डीएसपी का अल्टीमेटम तो रात को ही खत्म हो गया, रात को ही आपके कार्यकर्ता उठा लिए। बातचीत होके उठे थे हम,
27 तारीख को अगर छात्रों की मांग नहीं सुनेगी तो 27 को दोबारा प्रदर्शन करेंगे। परंतु कैसे इन लोगों की मंशा थी, ऊपर से कोई इशारा आया, रात को ही FIR दर्ज हुई भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारी यूनिवर्सिटी की इस पूरी इकाई पे, हिसार के लोगों पे, और रात को 2-2, 3-3 बजे जिस तरीके से 20-20 साल के छात्रों को उठाया गया, दरिंदता की गई, जिस तरीके से SC समाज को, एक एक समाज के उसको टारगेट करके उठाया गया। हमारे नेता हैं SC समाज से हैं, उनके घर से DVR फाड़ी गई, छोटी बच्ची के पैर पे पैर रात को 3 बजे रख करके वो DVR फाड़ी गई। हमने इस पे SC आयोग में भी डालेंगे, मानव अधिकार में भी डालेंगे, घेरेंगे। पर ये किस तरीके की तानाशाही है? आप क्या साबित करना चाहते हो? उन स्टूडेंटों को ये दिखाना चाहते हो कि भाई 100 को हमने दबा लिया? हम चौधरी देवलाल के सिपाही हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हमने सीखा है, अधिकार मांगे नहीं, अधिकार छीने जाया करते हैं। जब आप ये बात कहते हो तो लोग फिर वही कहते हैं नायब का हरियाणा, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे नायब का हरियाणा है। आप आज का अखबार, कल का अखबार, परसों का अखबार देखो, कितना क्राइम है। नायब का हरियाणा नहीं है ये, हरियाणा तो है किसान नौजवान का। नायब की तानाशाह सरकार जरूर हरियाणा में है, नायब जैसा तानाशाह मुख्यमंत्री जरूर हरियाणा में है। और जो डुगडुगी की सरकार है, जो CM क्या कार्य और कोई कर रहा है, नाम का जो CM है, फेलियर जो CM है नायब, वो जरूर है, पर नायब का हरियाणा नहीं है, हरियाणा। अच्छा, आपने कहा कि रात को कोई ऊपर से टेलीफोन आया, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ऊपर से टेलीफोन किसका आया, किसकी शय पर ये सब? देखो, INSO के छात्र संवाद कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहे थे, 4 यूनिवर्सिटियों के छात्र संवाद हो चुके थे। उनमें जो छात्रों का विश्वास था वो INSO के प्रति लगातार बढ़ रहा था। ये बहुत अच्छी मूवमेंट बनती जा रही थी। और हमारा एक ही मुद्दा था, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा, और जो लोकल यूनिवर्सिटीज के मुद्दे थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज। सरकार को यह डर था कि ये आंदोलन खड़ा ना हो जाए, हर यूनिवर्सिटी से हजारों छात्र जो आ रहे हैं वो एक आंदोलन खड़ा ना कर दें पूरे हरियाणा में, और कहीं तुमने छात्र संघ चुनाव करवाने पड़े। इसलिए छात्र संघ चुनाव पे ये जब आप बात कहते हो ना, तो लोग ये कहते हैं कि सरकार 2019 में आप लोगों की, उससे पहले आप लोगों का लंबा संघर्ष था, और उस संघर्ष के बाद आप लोग सत्ता में आए, छात्र संघ चुनाव बहाल फिर भी नहीं हुए। अब फिर दोबारा आप उसी बात को लेके यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो। ये तो एक चीज को लेके जो जिंदा होने की कोशिश की जा रही है INSO के द्वारा। INSO छात्र संघ चुनाव की आवाज सिर्फ INSO ने उठाई, सरकार के दौरान भी हम संघर्षरत रहे। मैंने खुद सरकार के दौरान यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन किए हैं, आप उस चीज के प्रत्यदर्शी हो। सरकार के दौरान भी हमने लोगों के बीच गए, छात्रों के बीच गए। उसके बाद अब KUK के प्रकरण पे हम आते हैं। जो JJU का छात्र संवाद था वो 16 तारीख का था, जो KUK का छात्र संवाद था वो 7 अप्रैल का था। सबसे पहला छात्र संवाद वहां था। वहां RK सदन की परमिशन ली, पैसे जमा करवाए, ऑफिशियली सारी चीजें करी। वहां बहुत अच्छा छात्र संवाद रहा। हॉल की कैपेसिटी कम थी, 4 गुना स्टूडेंट आ गए। शानदार। जब तक दिग्विजय सिंह चौटाला जी, मैं और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो स्टेज पे थे, शानदार चल रहा था। जब वो चले गए, शाम को हमारे पास मैसेज आता है कि आपने कुर्सियां तोड़ दी। उस समय तक कोई कुर्सी नहीं टूटी। मैंने एक बात कही, दिग्विजय सिंह चौटाला ने कुर्सी नहीं तोड़ी, दीपक मलिक ने कुर्सी नहीं तोड़ी, हमारे जो आयोजक थे उन्होंने कुर्सियां नहीं तोड़ी। ये पहली बात तो तुम्हारा ये षड्यंत्र है। दूसरी बात, अगर 1-2% हो भी गई चीजें तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सब, वो भी हमारे भाई हैं। हमने एक काम कहा, जितना भी नुकसान है या तुम कराओ, हम भरेंगे, या इसको हम ठीक कराएंगे। यूनिवर्सिटी में सहमति बन गई कि यूनिवर्सिटी ठीक करवाएगी और हम पैसे देंगे। सहमति बन गई। उसके 2 दिन बाद ABVP, जो सरकार का छात्र संगठन है, जो CSO है उस यूनिवर्सिटी का, वो ABVP का पदाधिकारी है। जो CSO है वो ABVP के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि जाता है, पटके पहनता है। वो उसकी सह पर ABVP ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया VC के बाहर। जो VC ABVP के पदाधिकारियों को गेट पर रिसीव करता है गुलदस्ता देके, वही पदाधिकारी VC के गेट के सामने प्रदर्शन करने बैठे। फिर एक बार फिर बवाल हुआ। हमने फिर भी एक बात कही, जिन चीजों पे आप सहमत हो हम उन पे सहमत हो जाएंगे। ABVP ने एक बात कही कि ये जो खर्चा दे रहे हैं ये कम है। हमने एक काम कहा कि हम ठीक करवा देंगे, चाहे कितने लगो। यूनिवर्सिटी बाकायदा लेटर है, वाइस चांसलर का लेटर है, लेटर दिया कि तुमने ठीक करवाना है। हमारी जो लोकल इकाई थी वो ठीक करवाने लगी, होल खोल दिया और मिस्त्री बुला लिए। दूसरे दिन जब हिसार में FIR हुई तो वो वही ऊपर से फोन घूमता है,
वो तो वाइस चांसलर बताएं। आपको किसका लगता है? सरकार की मंशा थी, मुख्यमंत्री मतलब नायब का हरियाणा है। सीधे इन्वॉल्व थे, मतलब नायब का हरियाणा है। सीधे इन्वॉल्व थे कि इन लोगों को यहीं रोको, ना ये आंदोलन बड़ा रूप ना ले ले, ना ये इनसो बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि इनसो का पदाधिकारी आंख में आंख डाल के सवाल पूछना जानता है। तो फिर उसको बंद कर दिया गया। एक कंसर्न देना होता है, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर का कंसर्न उस पर लिया जाता है कि इन लोगों को मैं जानता हूं। एक डॉक्टर जायब सिंह थे, वो सम्मानित प्रोफेसर हैं, वहां के बहुत पुराने प्रतिनिधि रहे, आज भी वो के प्रोफेसर है। उन्होंने अपनी एक कंसर्न दिया कि मैं इन लोगों को जानता हूं। वो प्रोग्राम के दिन वहां मौजूद भी नहीं थे, छुट्टी पे थे, वो हरियाणा में भी नहीं थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। हमारे दिग्विजय सिंह चौटाला के ऊपर, मेरे ऊपर, जसविंदर खैरा के ऊपर, विशाल मुकीम पर, नवीन सियाग, यहां तक कि हमारी मंजू जाखड़ जो स्टूडेंट है, जो मंच का संचालन कर रही थी इसी का राणा, जो वहां हमारी छात्र नेत्री, लड़कियों को भी नहीं, माई को, लड़कियों को भी नहीं, 3 लड़कियों पर भी एफआईआर हुई, उनकी शय पर एफआईआर हुई। परंतु ये समझ रहे हैं कि इन एफआईआरों से इनसो दब जाएगी, डर जाएगी, ये सब फंसेंगे, कोर्ट जब जाएगा ये चीजें, ये सब फंसेंगे। जब वीसी ने लेटर दिया है, सब कौन कौन? सब जो लोग इन्वॉल्व हैं, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जो सीएसओ, जो लोग इनसो को दबाना चाहते हैं। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, हरियाणा की जनता पर विश्वास है। तो आप लोग जैसे वहां भी हिसार की, एक बार दोबारा हिसार पे आते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। आप लोग हिसार में सारा चीजें हुई, आप लोग गिरफ्तारी देने के लिए भी, हम अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। आप लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं लेगी, क्या कहा प्रशासन ने? और एक बात और कही प्रशासन ने कि जिस पायलट गाड़ी का, और वो सारा जिक्र है कि दुष्यंत चौटाला को पायलट गाड़ी अलाउड नहीं है, कि वो प्राइवेट जो पायलट गाड़ी चलाएंगे। दूसरा, आप लोग गिरफ्तारी देने के, गिरफ्तारी क्यों नहीं ली, क्या कहा आपको, आप लोगों को प्रशासन ने? क्योंकि आपके ऊपर बाय नेम पर्चा दर्ज। बड़ा ही हास्यास्पद मामला है ये भी। रात को सीआईए ने रेड मारी, 6 में से 5 तो ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं है एफआईआर में, और 2 एफआईआर है। आप संजीदा पत्रकार हैं, किसी अच्छे वकील से पूछ के देखो, उसमें उस एफआईआर में गिरफ्तारी बनती भी नहीं, शामिल जांच बनता है। परंतु 6 जो हमारे नेताओं को उठाया गया, उनमें से 5 का नाम भी नहीं है। दूसरी बात, उस एफआईआर में नीचे अन्य भी लिखा कहीं। हाँ, पहले अन्य की गिरफ्तारी होती है या फिर जो बाई नेम उनकी होती है। ये बात आपने पूछी प्रशासन से? हाँ, गिरफ्तारी तो उसी बात पे आ रहा हूं। फिर दिग्विजय सिंह चौटाला जी को पता चला सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी करी कि किसी को उठाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला नाम मेरा है, मैं उन सभी छात्रों को लेकर आ रहा हूं जो बाई नेम है, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली गिरफ्तारी तो उसकी होती है ना जो बाई नेम है, उसके बाद अन्य को खोला जाता है। दिग्विजय सिंह चौटाला जी बाई नेम जो स्टूडेंट हैं उनको वहां लेकर के वो दिल्ली से चलते ही वीडियो जारी करी और पहुंचे, सिटी थाना पहुंचे। वो ये बोले कि ना इसमें एफआईआर में गिरफ्तारी बनती नहीं है। फिर गिरफ्तारी बनती नहीं तो रात को क्यों उठाए, सीआईए से क्यों उठाए? एक वीडियो जारी होगा, आपने देखा होगा, सीआईए का यही इंस्पेक्टर अपनी गन जब गिरफ्तार करने गया हमारे नेताओं को, निकाल के कोक करके डाल के, इसका मतलब इनकाउंटर करने की मंशा थी। इतना बड़ा केस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तुम पकड़ने जा रहा है जो कभी भी क्रिमिनल नहीं रहा है, उसका कोई 751 का मुकदमा भी आज तक उसके नाम नहीं है, वो एफआईआर में बाई नेम नहीं है, उसके घर तू जा रहा है कोक करके, वो एक प्रतिष्ठित परिवार है, उनके घर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तू उनको गिरफ्तार करने जा रहा है और कोक करके जा रहा है, इसका मतलब तेरी मंशा ठीक नहीं थी। और एसपी सार ये कहता है कि जो पवन के नाम तो कोई भी गन है वो रिकॉर्ड में ही नहीं है, या फिर वो गन थी वो अवैध थी, वो वीडियो में जारी वो गन अवैध थी। जब दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को लेकर गिरफ्तारी देने गए तो वो ऐसे निकाल के गाड़ी के आगे एकदम ब्रेक मारता है, वहां एक्सीडेंट हो सकता था। जब गिरफ्तारी देने गए दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उनको तो गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया कि गिरफ्तारी बनती नहीं है आपकी, और जो लोग एफआईआर में नहीं है उनकी गिरफ्तारी कैसे बनी? फिर मानव अधिकार आयोग आएगा और इन सबको और सबका रगड़ा लगेगा, सब फंसेंगे। और दूसरी बात पे मैं आपकी आना चाहूंगा, जिस तरीके से आप ये कह रहे हो सीआईए इंस्पेक्टर, ये मतलब ये गाड़ी अड्डा दी, और फिर ये जो बयान आया कि एस्कॉर्ट पायलट रख नहीं सकते हैं। दुष्यंत जी को वाइस प्लस की सिक्योरिटी है, वो जो गनमैन है वो पैदल चलेंगे गाड़ी के साथ, वो किसी गाड़ी में तो बैठेंगे, वो सिक्योरिटी दुष्यंत जी की करेंगे। कुछ गनमैनों को आगे भी चलना पड़ेगा, कुछ गनमैनों को पीछे भी चलना पड़ेगा। दुष्यंत जी की गाड़ी में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा उस एसपी से, क्या आपके जो पुलिस वाले हैं वो क्या पैदल चलते हैं? वो गाड़ियों में नहीं चलते।
जब वाइस पुलिस प्रोटेक्टी हैं तो वाइस पुलिस प्रोटेक्टी वो गनमैन जो मिले हैं उनको पैदल चलाएं या गाड़ियों में बिठाएंगे? गाड़ियों में तो साथ चलाने ही पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठाना अलग चीज है और पायलट लेके चलना अलग चीज। पायलट उस पे पायलट पे सवाल उठाया, उस पे कोई पुलिस का टैग लगा नहीं था। पायलट पे कोई पुलिस का जिन में जो कमांडो बैठे हैं, जिन गाड़ी आगे कुछ कमांडो आगे चलेंगे सिक्योरिटी के लिए, एकदम गाड़ी रुकेगी तो वो उन्होंने कवर भी बनाना होता है। जो कुछ गनमैन पीछे चलेंगे उनको भी कवर बनाना होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एसपी साहब से, आपके जो गनमैन हैं वो पैदल चलते हैं क्या? वो कमांडो हैं, वो कमांडो गाड़ियों में ही चलेंगे, पैदल थोड़ी ना चलेंगे। ये तो काम का मैं कहता हूँ बार बार जो एसपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा ना, ये सब फंसेंगे। एसपी पुलिस वाले को बता रहा है, सरकार एसपी को बता रही है, उस पुलिस वाले को बता रही है, सब फंसेंगे। ये खुद अपनी बातों में ही फंसते जा रहे हैं। तो ये दीपक मलिक हैं, हर सवाल का बड़ी एक और बात, बिल्कुल, हमने इस मामले पे एक गैर राजनीतिक जो छात्रों पर केयू और जीजेयू में केस किया गया, उस मामले पर हमने एक गैर राजनीतिक छात्र हित महापंचायत रखी है। सभी छात्रों ने मिलकर रखी है, रिसर्च स्कॉलरों ने मिलकर रखी है। हिसार के क्रांतिमान पार्क के पास वो छात्र गैर राजनीतिक छात्र महापंचायत, इसमें खाप प्रतिनिधियों को, किसान संगठनों को, छात्र संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को और जो महिला संगठन है, महिलाएं, हम सबको आमंत्रित किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, हमारे खापों के प्रधानों को, छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को और सामाजिक संगठन और हमारी महिला मातृ शक्ति को आमंत्रित करता हूं। जिस तरीके से सरकार ने हमारे ऊपर तानाशाही करी, हमारे साथियों को रेस्टिकेट कर दिया, हमारे ऊपर केस लगाए गए, हमारा जुर्म सिर्फ इतना था कि हमने छात्रों की आवाज उठाई। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सभी प्रदेशवासियों को 27 अप्रैल को हिसार के क्रांतिमान पार्क के पास आमंत्रित करता हूं। छात्र हित महापंचायत में शामिल होकर हमें न्याय दिलाने का काम करें। ये दीपक मलिक हैं, एमडीयू के रिसर्च स्कॉलर हैं और इनसो का हरियाणा में जो पदभार है वो इनके कंधों के ऊपर है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। इनसो को हरियाणा में ये संभाल रहे हैं और जो 2 FIR दर्ज हुई है वो इनसो के प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक मलिक है इनके ऊपर हुई, दिग्विजय चौटाला के ऊपर हुई। सारी बातें इन्होंने अपने मुंह से बताई है, आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।